हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है जो निकल कैडमियम बैटरीज का इसका ऑपरेशन अफेक्ट करने वाला क्या क्या फैक्टर्स है और इसका मेंटेनेंस का बारे में आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या फैक्टर्स है इसका ऑपरेशन या इसका परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा निकल कैडमियम बैटरीज का, वो हम देख लेंगे। हमको पता है फ्रेंड, सबसे फर्स्ट फैक्टर है टाइप ऑफ सेल है। आप कौन सी टाइप ऑफ सेल आप निकल कैडमियम बैटरी से आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपको बहुत ही मतलब बहुत चेंज करते हैं। जैसा हम लोग पहले पता है फ्रेंड्स, टाइप ऑफ सेल्स मतलब आपको जनरली निकल कैडमियम बैटरी से अकॉर्डिंग टू जनरेशन है, वो आपको पॉकेट प्लेट का हो सकते हैं, सिंटर्ड प्लेट हो सकते हैं या फाइबर प्लेट हो सकते हैं। ठीक है, इसका परफॉर्मेंस सबका अलग अलग है। ठीक है, आपका एप्लीकेशन के हिसाब से, जैसा आपको एविएशन इंडस्ट्री है तो आप सिंटर प्लेट यूज़ करते हैं, या आपको नॉर्मल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम लोग पॉकेट प्लेट्स यूज़ करते हैं, या रेलवेज में हम लोग फाइबर प्लेट यूज़ करते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट है आप टाइप ऑफ सेल क्या डिपेंड करते हैं आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज के हिसाब के। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया था। हम लोग को एच टाइप मतलब हाई रेट ऑफ डिस्चार्ज के लिए एच टाइप सेल्स बोलते हैं, मीडियम रेट के लिए एम टाइप बोलते हैं, लो रेट के लिए एल टाइप बोलते हैं। सो एच एम एंड एल मतलब आपको जो डिस्चार्ज रेट है इसके अकॉर्डिंगली जो सेल्स बनते हैं उसके ऊपर भी आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करते हैं। अगर आपको लो रेट का डिस्चार्ज रेट का बैटरी दे दिया और इसको हाई रेट में अगर आप यूज़ करेगा तो इसका परफॉर्मेंस आपको ऑब्वियसली अच्छा नहीं मिलेगा। सो आप कभी भी बैटरी सेलेक्ट करने का टाइम पे ही आप कौन सी रेट ऑफ डिस्चार्ज आपका बैटरी है, इसके लिए क्या टाइप ऑफ सेल आपको चाहिए। आपको हाई रेट ऑफ डिस्चार्ज है मतलब आपको हाई रेट ऑफ डिस्चार्ज में आपको बैटरी बैकअप टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हाई रेट ऑफ डिस्चार्ज वो अप टू 1 आवर तक की है। अगर आपको 1 घंटे से लेकर 3 घंटे का बैकअप भी चाहिए, आपको मीडियम रेट का दे दीजिए। अगर आपको हाई बैकअप चाहिए आपको, ठीक है, हाई बैकअप चाहिए तो आपको लो रेट का चाहिए। ठीक है, और आपका डिस्चार्ज रेट का ऊपर भी कभी कभी हम लोग आपको हाई रेट का ही देते हैं और इसका डिस्चार्ज कैपेसिटी है और डिस्चार्ज टाइम में आपको एज कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, सो इसीलिए टाइप ऑफ सेल है इसका ऊपर भी आपको बहुत डिपेंड करता है आपका इसका परफॉर्मेंस है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फ्रेंड्स, टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ही वाइटल पैरामीटर है आपका। आप इसका परफॉर्मेंस डिसाइड करने वाला है निकल कैडमियम बैटरीज का, क्योंकि निकल कैडमियम का बैटरी है, इसका जो अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। सो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो ऑब्वियसली इसका एक लोअर रेंज है। टेम्परेचर कितना मिनिमम तक इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम तक ऑपरेट कर सकते हैं। जो मिनिमम टेम्परेचर जो होगा अगर इससे नीचे अगर आप ऑपरेट करेगा फिर क्या होगा, इसका परफॉर्मेंस को पूरा अफेक्ट करेगा, इसका परफॉर्मेंस को डिटोरिएट कर देगा। अगर आप इसका जो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर जो स्पेसिफाइड है, इससे आप हाइयर टेम्परेचर पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं -20 से लेकर +50 या 60 डिग्रीज तक इसका टेम्परेचर रेंज रहते हैं। अगर -20 से नीचे अगर आप ऑपरेट करेगा इसका परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। अगर +50 का ऊपर अगर आप इसको ऑपरेट करोगे तब इसको क्या होगा फ्रेंड्स, आपको अगर आप हाइयर टेम्परेचर में ऑपरेट करेगा तो इसका सेल या इसका बैटरी का लाइफ ही डिटोरिएट हो जाएगा, इसका लाइफ शॉर्टन हो जाएगा। आपको ये लोअर और हाइयर टेम्परेचर कैसे डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स, जो लोअर टेम्परेचर जो -20 डिग्रीज में बोला था वो डिसाइड करते हैं आपका इलेक्ट्रोलाइट है कितना टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। राइट, हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था जो निकल कैडमियम बैटरीज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं हम लोग दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका कॉन्सेंट्रेशन है 30% अराउंड रहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -66 डिग्री है। मतलब 66 डिग्रीज में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको फ्रीज हो जाते हैं, आइस फॉर्म में चला जाते हैं। लेकिन आपका ओनली 30% कॉन्सेंट्रेशन ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको -20 डिग्रीज इज़ ओके, -20 डिग्रीज का और नीचे आप चला जाओगे तब आपको इसको फ्रीज होने का चांस है। तो इसीलिए नाइकेड बैटरी से जहाँ आपको बहुत ही कूल एरिया
हैं, वहाँ आपको एम्बियंस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब लोअर टेम्परेचर इससे नीचे आप नहीं जाना है। अगर चला गया है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट ही फ्रीज हो जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगा, सो इसका परफॉर्मेंस पूरा डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए लोअर में आपको दिक्कतें हैं। और हाइयर में क्या होते हैं, अगर आप हाइयर टेम्परेचर में अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपको ऑलरेडी पता है आपका ओनली 30% है आपका सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। सो बाकी 70% क्या है, आपका डीएम वाटर, डिस्टिल्ड वाटर है। राइट, अगर आप इसको टेम्परेचर ज़्यादा पे आप ऑपरेट करोगे तो बैटरी को, ऑब्वियसली इसमें जो पानी है वो एवापोरेट हो जाएगा। तो इसका नेट इलेक्ट्रोलाइट है, उसका क्या हो जाएगा, वो इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम हो जाएगा इसका। सो इसकी वजह से, और इसका जो कंटिन्यूस चार्ज या डिस्चार्ज साइकिल करते हैं, जनरली आपको पता है हर बार डिस्चार्ज का टाइम पे अगर इसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है, उसमें आप अगर डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहे हैं तब इसका टेम्परेचर और बढ़ेगा डिस्चार्ज में, और इसमें और एवापोरेट हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो इसकी वजह से आपको हाइयर रेट में इसको जाना नहीं है, क्योंकि हाइयर टेम्परेचर पे अगर चला जाएगा तो उसमें आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट एवापोरेट हो जाएगा और इसमें आपको इसका डिटोरिएट, इसका एजिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो एज कैपेसिटी है, जिसका जितना आपका एज कैपेसिटी उतना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, रिस्टोर करने के लिए तरीका है। ठीक है, रिस्टोर करना है तो जैसे कमीशनिंग में हम लोग करते हैं, ऐसे आपको डीप डिस्चार्ज करके फिर इसके बाद आपको फुल चार्ज करके आप दोबारा इसका एज कैपेसिटी है, इसका परफॉर्मेंस या इसका बैटरी बैकअप को आप रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर इसको पकड़ेगा तो जनरली, राइट, अगर आप इसको आप प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं करोगे, इसको मॉनिटर नहीं करोगे तो ये कभी भी आप पकड़ नहीं सकते, इसका 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 जो डी रेटिंग फैक्टर, इसका एजिंग फैक्टर, उसको आप पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए टेम्परेचर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका नाइकेड बैटरीज का ऑपरेशन के लिए। इसकी बात है कंटेमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ कर रहे हैं निकल कैडमियम बैटरीज के अंदर, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट कंटेमिनेट हो गए, कंटेमिनेट कब होगा फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी पता है, हम लोग जो वेंटेड वेंटेड नाइकेड बैटरीज हम लोग यूज़ करते हैं, अगर इसका वेंट कैप अगर ओपन कंडीशन में छोड़ दिया आप, ओपन कंडीशन में छोड़ेगा तो हमारा एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिएट होकर है, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, वो एक स्केलिंग टाइप बनाएगा और उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइट कंटेमिनेट हो जाएगा, इसका कंडक्टिविटी कम हो जाएगा और इसका आईएच कैपेसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, अगर इसका ज़्यादा देर अगर वेंट कैप अगर खोल के रखेगा तो इलेक्ट्रोलाइट कंटेमिनेट हो जाएगा और कुछ और एडिशनल भी कुछ अगर कंटेमिनेट हो गया है तो आपको इसका पूरा एज कैपेसिटी ड्रॉप हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया फ्रेंड्स, कमीशनिंग में एक बार अगर बैटरी कमीशन हो गया, इसके बाद आप कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना है बैटरी में, आप ओनली डीएम वाटर या डिस्टिल वाटर ही डालना है। ठीक है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोलाइट अगर ज़्यादा कंटेमिनेट हो गया तो तब आपको सेल को पूरा डिस्कनेक्ट करके इसका इलेक्ट्रोलाइट पूरा निकाल के फिर नया इलेक्ट्रोलाइट आप टॉप अप करके इसका एएच कैपेसिटी को फिर रिस्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, इसीलिए अगर कंटेमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अवॉइड करने के लिए आपको वेंट कैप को जनरली बंद कंडीशन पे रख दीजिए और एम्बियंस अच्छे से मेंटेन कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ डिस्चार्ज है। आपको पता है जो आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज के हिसाब से आपको जो सी रेटिंग है, जो आप C5 का रेटिंग है तो इसका एच कैपेसिटी का 20% ही इसका रेट ऑफ डिस्चार्ज है। अगर C10 है तो 10% है। अगर जिस रेट ऑफ डिस्चार्ज है उसके अकॉर्डिंगली इसका बैटरी का परफॉर्मेंस होगा। अगर C5 का रेटेड का कैपेसिटी है, फिर इसका जो मैक्सिमम इसका डिस्चार्ज करंट है वो 20% एच ही है, तब भी वो आपको 5 घंटे इसका बैकअप देगा। अगर वो 20% का जगह आप 50% या 40% देगा तो इसका परफॉर्मेंस और इसका बैकअप बहुत ड्रास्टिकली कम होगा। ये प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं फ्रेंड्स। 20% में 5 घंटे है तो 40% में 2.5, मतलब 2.5 आवर्स आना चाहिए आइडियली थियरेटिकली, लेकिन 2.5 आवर्स से कम ही आते हैं आपको। इसीलिए आपको जो इसका सी रेटिंग है,
जिसका सी रेटिंग है उसकी अकॉर्डिंगली इसका आप डिस्चार्ज का डिसाइड करना चाहिए। इसका लोड है, लोड के अकॉर्डिंगली अगर बैटरी अगर कभी भी बैकअप में आया तब इसका लोड एक्चुअली नॉर्मल लोड कितना है उसके अकॉर्डिंगली आपका सी रेटिंग डिसाइड होते हैं। ठीक है, अगर आप जो बैटरी लगाने के बाद उसका लोड शेड आप ज़्यादा आप लोड्स डाल दिया और इसका इन मतलब इन प्रोपोर्शनेट अगर हो गया तो आपको बैटरी जो परफॉर्मेंस के लिए आप डिज़ाइन किया था वो परफॉर्मेंस आप अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एंड सेल वोल्टेज। एंड सेल वोल्टेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले एंड सेल वोल्टेज क्या होता है फ्रेंड्स, बैटरी ये जिस वोल्टेज से, फॉर एग्जांपल बैटरी मेरा फ्लोट सेल पे मतलब फ्लोट में चार्ज है मतलब 1.42 वोल्ट है, इसका एंड सेल वोल्टेज है 1 वोल्ट है, मतलब आपको 1.42 माइनस 1 वोल्ट है 0.42 वोल्ट है। सो 1.42 वोल्टेज से 1 वोल्ट तक, इस 1 वोल्ट है इसका एंड सेल वोल्टेज। एंड सेल वोल्टेज मतलब जहाँ से एच कैपेसिटी फुल है, फॉर एग्जांपल 1.42 में मेरा 100% एच है, 1.42 से जहाँ आपका एच कैपेसिटी जीरो होगा मतलब इसका नीचे पॉइंट पे इसका बैटरी बिल्कुल बैकअप नहीं देगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एंड सेल वोल्टेज। ठीक है, सो जनरली हमारा निकल कैडमियम का 1 वोल्ट या 1.1 वोल्ट रहते हैं। सो आपको जिस एंड सेल वोल्टेज जो आप है उसकी अकॉर्डिंगली इसका बैटरी बैकअप मिलेगा आपको। अगर एंड सेल वोल्टेज आप गलत रीड करेगा तो या नहीं है तो गलत आप सेलेक्ट करेगा तो इसका बैटरी बैकअप भी प्रोपोर्शनेटली नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल 100 एच का बैटरी है, 100 एच का बैटरी मतलब क्या है, इसका 1.42 वोल्टेज से 1 वोल्ट आने तक आपको जो ए एच कैपेसिटी जो ये बैकअप देगा वो 100 एच है। ठीक है, इनडायरेक्टली आपको जो वोल्टेज ड्रॉप है इसका जो रे इसका अभी का वोल्टेज है 1.4 या 1.4 वोल्ट है, वहाँ से 1 वोल्ट आने तक जो इसका ए एच कैपेसिटी जो देगा ये जो एनर्जी ये देगा उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ द बैटरी या एच कैपेसिटी। ठीक है, तो इसीलिए एंड सेल वोल्टेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी बाद है फ्रेंड्स टाइप एंड हिस्ट्री ऑफ चार्जिंग है। आपको हिस्ट्री ऑफ चार्जिंग और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो चार्जिंग करते हैं आप, फॉर एग्जांपल आप हमेशा कोई भी बैटरी है अगर इसको आप साइक्लिक ऑपरेशन करोगे मतलब चार्ज और डिस्चार्ज, ठीक है, या नहीं है तो इसका जो डिस्चार्ज भी है आपको इसका जो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज कितना डीपली आप डिस्चार्ज करोगे, जैसा हम लोग पहले वीडियो में भी हम लोग डिस्कस किया था। जैसे फ्रेंड्स हम आपको याद होगा तो अगर आप 20% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मतलब आप 20% तक आप इसको पूरा यूज़ कर रहे हैं, बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, तब आपको बैटरी ये 8000 साइकिल्स तक 8000 चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स तक वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर 40% तक करेगा तो 3200 साइकिल्स ऑपरेट कर सकते हैं। अगर 60% डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज अगर आप यूज़ करेगा तो 2000 साइकिल्स तक करेगा। अगर 80% करेगा तो 1000 साइकिल्स तक करेगा, जैसा आपको याद होगा। सो आपको कितना डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा कितना डीपली आप डिस्चार्ज करोगी इसके बाद चार्ज करोगी मतलब जितना आप ऐसे यूज़ करेंगे तो इसका बैटरी बैकअप उतना अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको साइक्लिक ऑपरेशन में इसका ऑब्वियसली अच्छे मिलेगा, लेकिन बहुत जगह आपको क्या होते हैं फ्लोट ऑपरेशन होते हैं मतलब आपको बैटरी सिर्फ और सिर्फ बैकअप के लिए नॉर्मल कंडीशन पे चार्जर या यूपीएस में ही लोड चलेगा, जब इसका फेल होगा तब भी बैटरी बैकअप में आएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको चार्ज और डिस्चार्ज या इसका साइकिल से इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको बहुत ही कम है, इसका जो डिस्चार्ज भी बहुत कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर पावर रिस्टोर हो गए तो फिर नॉर्मल हो जाएगा ये। सो इसीलिए आपको जो चार्ज एंड डिस्चार्ज साइकिल या इसका पहले आपको कितना डीपली डिस्चार्ज लेकर कितना तक गया वो सबके ऊपर डिपेंड करते हैं, बैटरी का परफॉर्मेंस और इसका इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये फ्रेंड्स फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस को। इसकी बाद है हम लोग जो प्रोबेबल फॉल्ट्स है, कभी भी आपको बैटरी में आपको कभी भी ये फॉल्ट्स आते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको कभी भी आपको बैटरी बैकअप बहुत कम दे रहे हैं, आपको डिफ़ॉल्ट आपको पता होगा हर बार आपको सुनता होगा लोग बोलते हैं बैटरी बहुत कम बैकअप दे रहे हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं। इसका फर्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स आपका इसका जो चार्जर है, हमेशा जो बैटरी के लिए इसका जो चार्जर
चार्जर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो चार्जर का फ्लोट वोल्टेज है, इसका बूस्ट वोल्टेज है, इसका जो सेटिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बताया था बैटरी बैकअप मतलब इसका बूस्ट वोल्टेज से लेकर इसका एंड सेल वोल्टेज तक जो भी इसका बैकअप देगा वही आपका बैटरी बैकअप है, मतलब एच कैपेसिटी है। अगर इसका जो बूस्ट वोल्टेज और इसका फ्लोट वोल्टेज आप सही से सेट नहीं किया तो ऑब्वियसली आपका बैटरी का बैकअप अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी आपको लो बैटरी बैकअप आ रहा है तो सबसे पहले आप चार्जर में जाइए, चार्जर का आउटपुट वोल्टेज नॉर्मल कंडीशन पे क्या होता है, इसका फ्लोट वोल्टेज क्या होता है और इसका बूस्ट वोल्टेज है चार्जिंग टाइम पे इसका जो चार्जिंग बूस्ट वोल्टेज या बूस्ट बेसिकली आपको कांस्टेंट करंट चार्जिंग है वो क्या रहता है, उसमें आपको क्या वोल्टेज तक ये लेकर जाते हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये दोनों देख लीजिए, अगर ये दोनों सही है या नहीं तो गड़बड़ है तो सेट कर दीजिए। अगर सही है तो अगर फिर भी इसके बाद बैटरी बैकअप कम आ रहा है तो एक बार आप बूस्ट चार्ज कर दीजिए बैटरी बैंक को। ठीक है, पूरा बूस्ट चार्ज कर दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक बार देख लीजिए बैटरी पूरा आपको बैकअप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर इसकी बाद भी अगर रिकवरी नहीं हो रहे हैं फिर इसके बाद आप इस बैटरी बैंक को अलग से सेपरेटली रख दीजिए और इसको कंप्लीटली जो हम लोग चार्जिंग में जो करते हैं इनिशियल कमीशनिंग में ऐसे आप सेपरेटली इसको चार्ज करके इसका एक बार डिस्चार्ज करके फिर चार्ज करके डिस्चार्ज कर दीजिए। जब तक इसका परफॉर्मेंस सही आपको अचीव होगा तब तक आप कर दीजिए। ठीक है, अगर इसकी बात भी अगर नहीं हो रहे तो आप ऑब्वियसली डाउट करना है आपका इलेक्ट्रोलाइट का कंटेमिनेशन लेवल। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट कंटेमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तब आपको क्या होगा, बैटरी इसका बैकअप नहीं देगा। उस कंडीशन में आपको जैसे बताया था उस केस में आपको बैटरी को मतलब सेल्स को डिस्कनेक्ट करके इसका बैटरी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो आप फेंक दीजिए और नया इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिलअप कर दीजिए। और जैसे कमीशनिंग में होता है ऐसे आप इसको कमीशन करके इसको नॉर्मल कर दीजिए। इसका बैकअप बहुत अच्छा देगा। ठीक है फ्रेंड, तो कभी भी लो बैकअप दे रहा है तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर याद रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद कभी भी आपको इलेक्ट्रोलाइट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको बार बार आपको टॉपअप करना पड़ रहा है बैटरी में। ठीक है, तब आपको क्या देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, तब भी आपको देखना पड़ेगा इसका चार्जर का क्या वोल्टेज है। ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रोलाइट कंजम्पशन कब ज़्यादा होगा फ्रेंड्स, अगर आपको बैटरी है डीपली डिस्चार्ज ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहे हैं चार्जिंग से ज़्यादा। चार्जिंग में आपको एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्चार्ज में इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल कॉन्ट्रास्ट होगा, चार्जिंग में इसका इलेक्ट्रोलाइट लेवल एक्सपेंड होगा, राइट, बढ़ेगा। राइट, सो अगर आपको चार्जिंग से ज़्यादा डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रोलाइट कम ही दिखेगा, इलेक्ट्रोलाइट लेवल कम ही होगा। इसीलिए आपको कभी भी बैटरी को आप कभी भी डिस्चार्ज कंडीशन पे टॉप अप नहीं करना है इलेक्ट्रोलाइट को। आपको इलेक्ट्रोलाइट या वाटर भरना है तो आप हमेशा फुल्ली चार्जड कंडीशन में इसको देख लेना इसका क्या लेवल है, इसका ऊपर ही आप टॉप अप कर दीजिए। वही एक रेफरेंस पैरामीटर है। आप डिस्चार्ज कंडीशन पे ऑब्वियसली इसका थोड़ा लेवल कम ही होगा, लेकिन जैसे आप चार्ज करेगा तो इसका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप ये ज़रूर देख लीजिए चार्जर का आउटपुट वोल्टेज क्या है। ठीक है, चार्जर सही से आउटपुट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं और या नहीं है तो बैटरी ज़्यादा देर बैकअप में आ रहे हैं, चार्जर का जगह बैटरी ज़्यादा लोड ले रहे हैं क्या, वो देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अगर इसका रिपल करंट क्या है, रिपल कंटेंट जो करंट रिपल क्या है अगर वो भी ज़्यादा है तो तब भी आपको हीटिंग ज़्यादा होगा। रिपल करंट ज़्यादा है तो उसमें आपको इसका इलेक्ट्रोलाइट का मतलब एवापोरेशन होगा, उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट बार बार आपको एवापोरेशन की वजह से आपको लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप ज़रूर चेक करना है। इसके बाद आपको कभी भी करोजन दिख रहा है टर्मिनल्स के ऊपर तब आपको रूम का जिस बैटरी रूम का एम्बियंस ज़रूर देखना, उसमें आपको सही से आपका एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उसका ह्यूमिडिटी सही है नहीं है आप देख लीजिए। क्योंकि करोजन कब होगा, अगर इसमें बैटरी का टर्मिनल का ऊपर कभी भी आपको ह्यूमिडिटी या डस्ट डिपॉजिट हो रहे हैं उसी का वजह से आपको करोजन होगा। ठीक है, मॉइस्चर या डिपॉजिट हो रहे हैं इसका ऊपर डस्ट डिपॉजिट हो रहे हैं उसी का वजह से आपको ऑक्सीडेशन हो रहे हैं बेसिकली उसी में आपको करोजन होगा। ठीक है, ये इसीलिए आपको ज़रूर रूम का वेंटिलेशन देख लेना सही से, आपको एयर रिसर्कुलेट हो रहे हैं नहीं हो रहे आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, और एम्बियंट सही है नहीं है वो ज़रूर देखना। और इसके बाद आपको हमेशा पेट्रोलियम जलिए टर्मिनल्स का ऊपर रख दीजिए सो दैट ये करोजन नहीं होगा। ठीक है,
इसके बाद आपको अर्थ फॉल्ट हो रहा है अगर बैटरी बैंक में, तब आपको मॉइस्चर डिपॉजिट हो रहे हैं सेल टर्मिनल के ऊपर। इसी का वजह से ह्यूमिडिटी का ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से बैटरी रूम में आपको वो मॉइस्चर की वजह से एक ट्रैकिंग बन रही है, और इसका आपको जो इसका रैक है वो रैक से आपको मतलब इसका अर्थ फॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अर्थ फॉल्ट को अवॉइड करना है, तो आपको ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को अवॉइड करना है बैटरी रूम में। वो अवॉइड करना है तो इसका एम्बियंस हमेशा, इसका वेंटिलेशन हमेशा इंश्योर करना है। वो वेंटिलेशन के लिए आप हमेशा इसका जो एग्जॉस्ट फैन है वो चलते ही रहना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन हमेशा। ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन का कंडीशन देख लीजिए। इसके बाद आपको कभी भी आपको इंटरकनेक्टर से, ठीक है, इंटरकनेक्टिंग से जो आपका बस बार से वो आपको हीट अप ज़्यादा हो रहे हैं, तब आप इसको एक बार बैटरी का इसका इंटरकनेक्टिंग जितना भी कनेक्टिंग इंटरकनेक्टिंग जो भी आपका बस बार से वो सबको आप एक बार टाइटनेस कर दीजिए। ठीक है, वो टाइटनेस करेगा तो आपको ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद है आपको मेंटेनेंस शेड्यूल है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेंटेनेंस शेड्यूल है जो वीकली बेसिस में आपको हमेशा वीकली बेसिस में एक बार बैटरी का ये वोल्टेज है, इसका वोल्टेज है बैटरी टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज एक बार मेजर कर दीजिए जो फाइनल वोल्टेज है। और एक बार फ्लोट वोल्टेज है चार्जर और यूपीएस पे फ्लोट वोल्टेज क्या हो रहे हैं उसको मॉनिटर कर दीजिए, क्योंकि वो सही रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रूम है, बैटरी एरिया है, बैटरी रूम है क्लीन है और ड्राई है क्या, वो आप देख लीजिए हर वीकली। ठीक है, मंथली बेसिस में इसका हर सेल का इलेक्ट्रोलाइट लेवल आप देख लीजिए और इंडिविजुअल सेल वोल्टेज देख लीजिए और इसको रिकॉर्ड करके रख दीजिए इसका प्रोफाइल के लिए। इसके बाद आप बैटरी बैंक को सॉफ्ट क्लॉथ से क्लीन करना है, कोई मेटल ब्रश से क्लीन नहीं करना है। क्लीन करेगा तो इसके ऊपर जो निकल कोटिंग है वो निकल जाएगा। सो क्लीनिंग करना है। ठीक है, मंथली बेसिस में। क्वार्टरली बेसिस में हर 6 महीने में आपको ये इंटरसेल कनेक्टर से जो आपको बताया था उसको सॉफ्ट ब्रश या क्लॉथ से क्लीन कर दीजिए और इसका बैटरी को पार्शियल लोड पे, थोड़ा सा लोड पे आप डिस्चार्ज कर दीजिए, क्योंकि अगर वो फ्लोट चार्ज में है तो उसका थोड़ा थोड़ा हर 6 महीने में एक बार थोड़ा सा इसको डिस्चार्ज कर दीजिए, 20 या 40% डिस्चार्ज करके देख लीजिए। चार्जर का वोल्टेज कम करके बैटरी पे लोड लेकर देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद बैटरी का चार्जर पैरामीटर सब है जो बैटरी बैंक के हिसाब से है नहीं है। इसका फ्लोट वोल्टेज है, बूस्ट करंट का सेटिंग है, इसका चेंज ओवर है, फ्लोट टू बूस्ट है, बूस्ट टू फ्लोट है, वो सब सही है नहीं है, आप हर 6 महीने में एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद ईयरली बेसिस में, ईयरली एक बार तो आपको ज़रूर बैटरी का इसका एएच कैपेसिटी बैकअप आपको चेक करना ही करना है, और इसका सबका इंटरकनेक्टिंग सेल का टाइटनेस एक बार मारना है, टाइटनेस देखना है, इसका केबल्स का भी टाइटनेस देखना है, और इसका वेंट कैप से इसको निकाल के उसको वार्म वाटर में क्लीन करके उसको ड्राई करके इसको वापस लगाना है। और इसका बैटरी का एएच कैपेसिटी है, इसको एक बार बैटरी का लोड टेस्ट जरूर करना है। हर ईयरली आपको पॉसिबल हो गए तो हर ईयरली आपको बैटरी का लोड टेस्ट जरूर करना है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये है आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैटरीज के बारे में फ्रेंड्स। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।